बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेसिस। ठीक है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। प्लेटीहेल्मिंथेसिस का दूसरा नाम है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म क्या होते हैं? ऐसे वर्म जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, यानी कि बिल्कुल हमवार होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म्स कहते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, मोस्टली आर अनसेगमेंटेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट नहीं होते, यानी कि उनकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? अनसेगमेंटेड। दे आर सॉफ्ट, और ये ऑर्गेनिज्म क्या हैं? ये सॉफ्ट हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। दे आर डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी। अगर हम इसकी बॉडी देखें तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कैसे ये कंप्रेस हुए हुए हैं, किसी चीज़ ने इसको कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन ये नेचुरली ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है। मोस्ट आर फ्री लिविंग। इनमें से ज़्यादातर जो प्लेटीहेल्मिंथेसिस है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को तंग नहीं करते और ना ही वो पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग होता है, ये पैरासाइटिक नहीं होता। लेकिन इसमें से सम आर एंडो पैरासाइट। तो इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स के अंदर एक्ट करते हैं एज अ एंडो पैरासाइट, और उनको उनसे अपनी फूड को कलेक्ट करते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं? हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये इनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए इनको एंडो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो लिवर फ्लॉक, ये एंडो पैरासाइट है। ये शीप के अंदर ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी ये इंसान के अंदर भी आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेप वर्म की, तो टेप वर्म भी एंडो पैरासाइट है, ये इंसान के अंदर भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो। ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ब्लड के अंदर रहता है, एंडोपैरासाइट है, किसी भी मैमल्स के बॉडी के अंदर ये रहता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनकी बॉडी इन 3 जर्म लेयर से बनती है। ये जर्म लेयर कब देखी जा सकती हैं? ये उस वक्त देखी जाती हैं जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, तब हम ये 3 जर्म्स लेयर को देखते हैं, और इनकी पूरी बॉडी इन 3 जर्म लेयर से बनती है। दे आर एसिलोमेट। अगर हम इसकी बॉडी देखें तो इसकी बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती, कोई भी कैविटी नहीं होती। अब ये कैविटी क्या है? अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो आपके बॉडी ऑर्गन जो हैं, अगर उनको आप देखें तो वो आपके जिस्म के अंदर फिट हैं एक कैविटी के अंदर। ठीक है। उस कैविटी का नाम है सीलोम। ठीक है। सीलोम उस बॉडी का नाम है। ठीक है। अगर वो ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से उनके दरमियान कोई ना कोई खला होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लेनेरिया में देखेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हैं उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान कुछ टिश्यू होते हैं। उन टिश्यू को क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू। और ये क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो दो ऑर्गन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको फिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी सिमेट्री देखें तो ये क्या होते हैं? बायलेटरल इसकी सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या है? कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें तो इसकी बॉडी को अगर हम ऐसे डिवाइड करें राइट और लेफ्ट में, तो आप देखेंगे कि जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल क्या है? सेम नज़र आएगी आपको जब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो अंटीरियर साइड है वो पोस्टीरियर साइड से टोटली डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सिर्फ एक ही ऐसे प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें इनके जो बॉडी पार्ट्स दो बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि बिल्कुल सेम नज़र आएंगे। ठीक है। तो इस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। और इसके राइट और लेफ्ट जो है वो साइड आपको नज़र आएंगी। इसमें एक और भी साइड है जिसको डार्सल और वेंट्रल साइड भी कहते हैं। डार्सल और वेंट्रल साइड क्या होती है? अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो कमर वाली साइड होती है जिसको बैक बोन वाली साइड कहते हैं, तो उस साइड में जो बॉडी का रीजन होगा उस रीजन को हम कहते हैं डॉर्सल साइड। इसी तरह इसकी भी कमर होती है, तो इसकी कमर वाली साइड को हम क्या कहेंगे? बैक साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं। इसी तरह हमारा जो एब्डोमिनल साइड है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड। तो इसी तरह इसकी जो बैक साइड के जो ऑपोजिट ऑपोजिट साइड होगी वो उसकी वेंट्रल साइड होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसके बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम नहीं होते? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर होता है। वो किसका बना होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, तो ये आपको जो मेन ट्यूब नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर आगे ये डिफरेंट किसमें ब्रांचेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इस ब्रांचेज का जो एंडिंग साइट है वहाँ पर आपको एक सेल नज़र आ रहा है। इस सेल को क्या कहते हैं? इस सेल को फ्लेम सेल कहते हैं। इस फ्लेम सेल की टिप के ऊपर आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक है। अब ये सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया इन फ्लेम सेल बीट, बीट का मतलब क्या है? कि ये मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये मूव करेंगे तो ये इसके जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा उसको ये सक करेंगे। कौन सक करेंगे? सीलिया सक करेंगे। और उस फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अपने अंदर ले लेंगे, यानी कि ये फ्लेम सेल उस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे और फ्लूइड को बाहर रिलीज कर देंगे। और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है वो एक सुराख के ज़रिए बॉडी से बाहर एग्जिट कर देंगे। उस पोर को क्या कहते हैं? उस पोर को कहते हैं नेफ्रीडियो पोर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो सेरिब्रल गैंग्लिया इन एंटीरियर रीजन। अगर हम यहाँ पे देखें, इसका जो हेड रीजन है, यहाँ पे आपको दो स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ या कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का यहाँ पे गुच्छे हैं, 2 गुच्छे, उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया। और ये सेरिब्रल गैंग्लिया क्या है? एक दूसरे से आप यहाँ देखेंगे कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और आगे फिर ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड में डिवाइड हो रहे हैं। ये जो लंबी सी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। फिर ये नर्व कॉर्ड डिवाइड होती है ट्रांसवर्स ब्रांचेज में। ये आप देखें या ये ब्रांचेज में डिवाइड होती है। अगर हम इसके हेड में देखें तो मोस्ट फ्री लिविंग फॉर्म हैव 2 सिंपल आई स्पॉट एट एंटीरियर साइड। अगर हम यहाँ पे इसके हेड पे देखें तो हमें 2 आई स्पॉट नजर आएंगे, यानी कि इसकी आइज नजर आएंगी और ये आइज इसको देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की, तो इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो किसके जरिए होती है? बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन एरिया है और ये 2 टुकड़ों में टूट गया और ये 2 टुकड़े अलग अलग फिर ग्रो करेंगे और ऐसे ये टुकड़ा इधर कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म में और ये टुकड़ा इधर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक प्लेन एरिया जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये अपनी बॉडी को ब्रेक करता है 2 इक्वल पार्ट्स में और हर पार्ट फिर नया जानदार बन जाता है, नया प्लेन एरिया बन जाता है। इसी तरह इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है कि हर ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसकी खासियत ये है कि इसके पास टेस्टिस भी हैं, यानी कि मेल गुनैड्स भी हैं और फीमेल भी हैं। फीमेल गुनैड्स भी इसी की बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेल और फीमेल दोनों की तरह एक्ट करते हैं और दोनों ऑर्गन एट अ टाइम उसकी बॉडी में मौजूद होते हैं, इसलिए हमको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें एक स्पेशल एक्सेप्शन केस भी है कि हमने बात की थी कि जो प्लेटीहेल्मिंथिस फाइलम है इसके जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो अनसेगमेंटेड हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? सेगमेंटेड है। और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? टैपवर्म। अगर हम यहाँ पे इसकी बॉडी देखें तो इसकी बॉडी आपको नज़र आ रही है कि इसमें डिफरेंट सेगमेंट हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो एक्सेप्शनल केस है फ्लैटवर्म का जिसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।